राधिका जी, क्या हुआ क्या था? मतलब आज जो ये सब चल रहा है कि मंदिर, राम मंदिर में जाने से, घर के बाहर भगवा झंडा लगाने से, ये सब इश्यूज थे क्या? जी, उससे तो तकलीफ थी ही। जिस दिन से मैं रामलला के दर्शन करके आई, जिस दिन से मैं प्राण प्रतिष्ठा को अपने घर में भव्य तरीके से मनाया, तो उस दिन से तकलीफ होनी शुरू हो गई। और होगी ही। जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा ये कहता है कि हिंदू धर्म एक बीमारी है, उसको रामलला से तकलीफ होना क्या लाजमी प्रॉब्लम है। है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इतनी प्रॉब्लम है कि उसके बाद एक पूरा प्रभु चक्रव्यूह राम से रचा प्रॉब्लम गया। है? प्रभु राम से प्रॉब्लम है, राहुल गांधी को? हिंदुओं से प्रॉब्लम है, सनातन धर्म से प्रॉब्लम है, राहुल गांधी सबसे को? बिल्कुल है। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके तो आप ये सामने प्रॉब्लम खड़ी हूँ। इतने टाइम सहन क्यों करती रही? मुझे लगता था कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ और ये गलत है। और मैंने ये नहीं सोचा था कि उसके बाद एक चक्रव्यूह रचा जाएगा जिसके तहत मुझे बदनाम किया जाएगा, मुझे गाली गलौज दी जाएगी, मेरे साथ बदसलूकी करी जाएगी, मुझे कमरे में 3 आदमी बंद कर लेंगे और जब मैं न्याय मांगूंगी तो वही राहुल गांधी जी, वही प्रियंका गांधी जी, वही मल्लिकार्जुन खड़गे जी लंबी चुप्पी साथ अच्छा, लेंगे। इतनी प्रॉब्लम है, मैं इस सवाल पूछ रहा हूँ गंभीरता के साथ। मतलब इतनी प्रॉब्लम है, क्या ये हो सकता है? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो कहा, मुझे नहीं पता, मेरे को लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट फिर भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आचार्य जी ने कहा कि राहुल गांधी ने खुद अपने मुंह से कहा था कि वो मंदिर को हटाने के लिए शाहबानो टाइप फैसला कुछ कर सकते हैं। ये शाहबानो पॉसिबल हुआ है? ना, शाहबानो वाला हाँ, वो फैसला हुआ। हुआ, तो ये क्यों नहीं होगा? और राहुल गांधी बिल्कुल ऐसा कह सकते कर हैं। और सकते हैं? बिल्कुल, और बहुत जिम्मेदारी राहुल से। गांधी बाबरी बनवाएंगे, मंदिर हटाएंगे? हो सकता है। हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, आचार्य प्रमोद मतलब कृष्ण मोदी गए जी, तो मंदिर भी गया? बिल्कुल, मोदी जी गए तो ये देश ही गया। बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। बहुत जिम्मेदारी से ये कह रही हूँ। 22 साल जिस विचारधारा के साथ मैं रही हूँ, उसकी असलियत आज आपके सामने कह रही हूँ। और ये बहुत जिम्मेदारी से इसलिए कह रही देखिए, हूँ। दुष्यंत चौटाला कुछ खुसर फुसर कर रहे हैं। खुसर दुष्यंत फुसर जी आइए ना, अपनी इसी- सीट पे आइए ना। वो कुछ खुसर फुसर कर रहे हैं। यही खुसर दुष्यंत फुसर नागर करते जी। करते वहीं रह जाएंगे ये जी जी। लोग। नहीं, हम राधिका जी से पूछना चाहते देखिए, हैं। हमारी पहले हमारी जवाब भैंस देने दीजिए। देखिए, भैंस तो बच जाएंगी, देखिए, हमारी भैंस देखिए, तो सुरक्षित देखिए है। ऐसा है, देश के चर्चित एंकर, एक मिनट सर, मोदी समर्थक एंकर अमन वर्मा जी, जी जी आप भी मतलब जो है जी जी। बार बार तो आपने बदला निकाल पुरानी लिया। बातों को आपने दोहरा बदला रहे निकाल हैं। लिया। ठीक है, आप दुष्यंत जी नहीं- मैं आ रहा हूँ ना सर, नहीं, नहीं, एक मिनट, इनको आप जाना है। सर जाना है तो जाना है, तो धन्यवाद है। लेकिन जी, मैं जी। ये कहना चली गई वैसे तो ये। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो धन्यवाद इनका काफी। बस एक बार कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं आ चलो, रहा हूँ। कर अगर लो। आपकी रिक्वेस्ट, आपसे रिक्वेस्ट है नागर जी, हाँ कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, आचार्य कैमरा प्रमोद इधर, कैमरा कृष्णन इधर। जी कौन है? आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। हर बार पहली लिस्ट में कांग्रेस की उनको टिकट मिली है लोकसभा की। और वो प्रियंका गांधी जी के सलाहकार रहे हैं और वो हर पार्टी मीटिंग में होते थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर उन्होंने, राहुल जी ने ये कहा है। क्या वहां से डिनायल आया? क्या किसी ने कहा ऐसा नहीं कहा है? किसी ने नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने बोला एक बार भी कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। अच्छा चलिए, वैसे मुझे नहीं पता इस पर आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे। ये पाकिस्तान प्रेम का क्या चक्कर है? ये मतलब ये राहुल गांधी को ये कुछ है क्या? राहुल गांधी जी को संविधान से विरोध है, आरक्षण से विरोध है, उनको देश की प्रगति से विरोध है, उन्हें हर हिंदू धर्म से विरोध है, ठीक है। उन्हें हर चीज से विरोध है। उनको ठीक। सिर्फ अपने आप का मतलब है और बस पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं और हर चीज से विरोध करना चाहते हैं, देश की प्रगति नहीं देखना चाहते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राधिका खेड़ा जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और बेस्ट विशेष मेरी तरफ से। चलिए डिबेट शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सकती हैं दीपक चौरसिया। भाई तालियां फिर से। दीपक चौरसिया, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी जानते हैं, जाना पहचाना चेहरा, हमारे सीनियर हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, बहुत आपने शुक्रिया, समय अमन। निकाला। राजकुमार भाटी जी और दुष्यंत नागर, जोरदार तालियां एक बार फिर से। दुष्यंत जी बहुत बहुत धन्यवाद। चौरसिया जी, पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। दीपक जी की मतलब ये 3 चरण, 283 सीटों पर मतदान पूरा, लगभग आधे से ज्यादा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अब मंगलसूत्र, पाकिस्तान और ये जो मुद्दे अब शुरू हो चुके हैं, मुस्लिम आरक्षण, अब लग रहा है इसी दिशा की तरफ बढ़ेगा चुनाव। और कांग्रेस पार्टी शायद इस पिच पर उस तरह से नहीं खेल पाएगी जिस तरह से बीजेपी खेल सकती है। दीपक चौरसिया। मैं एक बात कहना चाहूंगा अमन, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो भाषण लगभग 40 से 45 मिनट का देते हैं, 30 से 40 मिनट का। इसको थोड़ा और मैं कम कर देता हूँ। हर मुद्दे पर बात करते हैं। हम लोग क्या हेडलाइन के लिए अलग अलग चीजें उठाते हैं। और मुस्लिम आरक्षण पर ये बात उन्होंने शायद दूसरे या तीसरे दिन कहना शुरू कर दी थी कि इंडिया अलायंस ने आंध्र प्रदेश में करने की कोशिश की, कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया, कर्नाटक में कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जितने सिर्फ गोल इंडिया अलायंस के मेंबर कर रहे हैं, वो भी दिक्कत वाली बात है। पहले उन्होंने सनातन की बात को नहीं नकारा, जो उदयनिधि स्टालिन ने बोला या फिर ए राजा ने बोला या उनके बाकी नेताओं ने बोला। उसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश से रामचरितमानस के खिलाफ बयान उठते रहे। तो एक सनातन विरोधी होने का जो ठप्पा इंडी पर लगा, वो एक साल में लगातार लगता ही रहा। बताएंगे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो बार बार कहा जाता है कि
2 या 3 चरणों के बाद मामला थोड़ा टाइट हो गया है। और वो मामला तो मुझे थोड़ा अब- टाइट हो गया, उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए जान के इस तरह के बाउंसर्स मारे जा, ऐसा है क्या? ना मैं नहीं, मेरा ऐसा ये नहीं है। मानना है कि वोट कितने पड़े और कितने नहीं पड़े, इसके आधार पर पिछले 10 चुनाव में ये फैसला होना बंद हो चुका है कि ये आ रहा है या ये जा रहा है। अच्छा, हमने नहीं ये फीडबैक तो आ ही जाता होगा ना, ना, पोल बिल्कुल से फीडबैक आता है, तो क्या बिल्कुल इस तरह का फीडबैक फीडबैक है, थोड़ा मामला टाइट है, इसी तरह के मुद्दे उठाओ? मुझे नहीं नहीं लगता लगता। अगर मामला टाइट होता हाँ। तो ये इतनी इस तेजी से बैटिंग ना होती। जी। और दूसरा, कुछ कॉन्फिडेंस होता। मुझे इंडिया अलायंस के नेताओं में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है। जो मैं ये भी कहूंगा कि बीजेपी भी उत्साह पैदा नहीं कर पाई है चुनाव में, जैसा उसने 2019 में किया था। क्योंकि इमोशनल मुद्दे, जैसे पुलवामा उस वक्त हुआ था, बहुत मौजूद मुद्दा था, हमने एयर स्ट्राइक किया था, ऐसे मुद्दे इस वक्त चुनाव में नहीं है। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि क्या इंडिया अलायंस कांग्रेस के के नेता कह रहे हैं कि इस समय पुंछ करा दिया, वो एक स्टंटबाजी। मेरे ख्याल से एक छोटा सा इंसिडेंट है और उसको पूरे चुनाव के साथ क्लब नहीं किया जाना चाहिए। पुलवामा एक बहुत बड़ा, आप सोचिए ना किस तरह का अटैक था। वो एक तरह से भारत की धरती पर किया गया पाकिस्तान का एक हमला था। इसको एक हम आतंकी हमला कह सकते हैं, लेकिन वो एक युद्ध पाकिस्तान जैसा की था। एंट्री दुष्यंत जी हो गई ना चुनावों में। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जब टीम ए हार रही है तो टीम बी पाकिस्तान से आप लोगों की मदद कर रही है। दुष्यंत नागर, अब देखिए पता नहीं वो टीम भी किसके लिए कह रहे हैं। हार तो भारतीय जनता पार्टी रही है। आज उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा की सीटों पे चुनाव था। आगरा और एटा को छोड़ दें तो साइकिल एक तरफा चल रही है। तो हार तो भारतीय जनता पार्टी रही है। और पाकिस्तान को कौन लाता है चर्चा में? भाजपा के लोग लाते हैं। कांग्रेस पार्टी या पूरे इंडिया अलायंस जो परिवार है, समूह है, गठबंधन है, उसके किसी मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं कही गई है। कहीं कोई धार्मिक कोट नहीं है, किसी का कोई कथन नहीं है। मंगलसूत्र जैसी चीजें जो एक भावनात्मक रूप से जिनको भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, उनका कहीं कोई चर्चा नहीं है। लेकिन हताश और निराश भारतीय जनता पार्टी, जिसके सामने कांग्रेस पार्टी के 5 न्याय और 25 गारंटियों का कोई जवाब नहीं है, वो ये इनके इन नहीं प्राकृतिक लेकिन किसी अभी भी जो तरीके आप से- बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दीपक जी ने जो कहा ना सेल्फ गोल आप लोग करते हैं, अब ये क्या कहने की जरूरत थी? पाकिस्तान को क्लीन चिट की पुंछ में जो हमला, वो स्टंटबाजी है, बीजेपी ने कराया। किसने ये कहा? ठीक, ये किसने कहा आपको? चन्नी जी ने कहा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस पार्टी के। भाई आपसे तो बड़े नेता ही हैं सर। नहीं, मैं तो कोई इतना बड़ा नेता भी नहीं तो हूं। चन्नी जी स्टंटबाजी कहना पूर्व ठीक था? मुख्यमंत्री हैं। मैंने आप देखो नहीं उनका कहेंगे गलत ढंग था, मतलब से- पाकिस्तान नहीं, को क्लीन चिट नहीं, देना देखिए, ठीक है? नहीं, क्लीन चिट तो क्यों, बिल्कुल भी नहीं देना तो चाहिए। गलत कहा चरणजीत सिंह पाकिस्तान- चन्नी ने? पाकिस्तान एक आतंकवाद को पोषित करने वाला कंट्री है और जिसने पूर्व में तो ये हमारे सेल्फ गोल देश है? में ये सेल्फ गोल है? अनेक ऐसी घटनाएं की हैं कि जिनको भारत ने कभी उनको पसंद नहीं किया और उनके ऊपर हमेशा प्रोटेस्ट किया है। तो ये बयान गलत है? पाकिस्तान को बयान उन्होंने क्या, आपने जो स्टंटबाजी बोला, वो तो सबने स्टंटबाजी- सुना है। कहा दुष्यंत जी, आपको भी नहीं, पता, उन्होंने मैं बोला नहीं देख स्टंटबाजी है। पाया। अच्छा ये नहीं सुना, दूसरा बताता हूँ। महाराष्ट्र के जो नेता हैं जिन्होंने कसाब को क्लीन चिट दे दी, हेमंत करकरे को पाकिस्तान के किसी ने आतंकवादियों ने नहीं दी। मारा, वो सही है? देखिए जो उज्जवल निकम जी की बात कर रहे हैं ना आप,